सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 10 मैथ का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है आपका बहुलक। और इस टॉपिक से आपका सन 2025 की परीक्षा में एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो को इसके बिल्कुल भी ना करें। तो आपका जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो आएगा कि निम्न का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो ये जो टेबल आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये टेबल बना रखी है मैंने नीचे की तरफ को। तो एग्ज़ाम में आपकी जो टेबल है वो इस तरह से भी बनी हुई मिल सकती है। तो जब आप एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आपको जो टेबल बनानी है वो इसी टाइप से कॉपी के अंदर बनानी है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है वर्ग अंतराल दे रखा है आपको 10 से 25, 25 से 40 और 40 से 45। और यहाँ पर आपकी वारंवार दे रखी है 2, 3, 7, 9, 5 और 4। अब आपको इसमें एक बात का विशेषकर ध्यान रखना है कि आपका जो अंतराल दे रखा है वो क्या आपका 10 से 25। तो जिस पर ये अंतराल खत्म होता है उसी संख्या से ये शुरू होता है अगली लाइन में। देखो यहाँ पर क्या आपका 25 लिखा हुआ है, तो यहाँ भी आपका 25 ही होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर लास्ट में क्या 40, तो ये 40 से शुरू हो रहा है। तो जिस संख्या पर ये खत्म होता है उसी संख्या से क्या होता है अगली लाइन में शुरू होता है। तो अब हम बात करेंगे हम बहुलक एग्जाम में किस प्रकार से निकाल सकते हैं। और ये आपका जो क्वेश्चन है एग्जाम में 100% 1 मार्च को पूछा जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो इसको हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है यहाँ पर जो बारंबारता वाला पद है, इस पद के अंदर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे जो बड़ी संख्या वो आपकी क्या है 9 है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, यहाँ हम लिखेंगे 9 की बारंबारता सबसे क्या है अधिक है। क्योंकि 9 क्या है सबसे बड़ी संख्या है, तो 9 की बारंबारता क्या है सबसे अधिक है। जब 9 की बारंबारता सबसे अधिक है तो हम क्या करेंगे इस 9 वाले खाने में हमें सवाल को सोल्व करना है। तो ये आपका जो पहला वाला पद दे रखा है इसको हम इस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो ये जो मान दे रखा है आपका 55, ये हो जाएगा आपका एल का मान। तो एल बराबर हो जाएगा आपका 55। और एच का मान हम किस तरह से निकालेंगे, इस दूसरे वाले पद में से हम घटा देते हैं पहला वाला पद। तो क्या करेंगे 70 में से हम घटा देंगे 55 को। तो यहाँ पर आपका कितना बचेगा, यहाँ पर आपका जो मान निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका 15 निकल के। तो एच बराबर हो जाएगा आपका 15। ये जो मान है ये होता है आपका F1 का मान। तो इसको हम लिख लेते हैं F1। तो F1 हमारा हो जाएगा आपका 9। और इससे एक ऊपर जो होता है वो होता है आपका F0 का मान। तो F0 का मान हो जाएगा आपका 7। और जो इससे नीचे वाला मान है इसे हम बोलते हैं F2। तो F2 का मान हो जाएगा आपका 5। अब यहाँ पर क्रम से याद रख सकते हैं। देखो F तो सबके अंदर है, शुरू में क्या आता है आपका संख्याओं में 0, फिर आता है आपका 1 और फिर आता है आपका 2। तो हमें क्या करना है इसी प्रकार से क्रम से इन मान को लेना है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर हम बहुलक का सूत्र लगा देंगे। तो बहुलक को हम बोलते हैं इंग्लिश में मोड, इसको हम मोड भी लिख लेते हैं। तो सूत्र है इसका MO बराबर L प्लस यहाँ लिखा होता है F1 माइनस F0 बटे में होता है 2F1 F0 और F2 और यहाँ पर गुणा में होता है आपका H। इसका फॉर्मूला है। अब हम क्या करेंगे इस फॉर्मूले में मान रख देंगे। तो L का मान आपका कितना है 55 प्लस F1 का मान कितना आपका 9, F0 का मान कितना आपका 7 बटे 2 गुणा F1 का मान कितना है 9, F0 का मान आपका कितना है 7 और F2 का मान कितना आपका 5 और गुणा में लगा देंगे H का मान। H का मान कितना आपका 15। अब 55 प्लस 9 की गुणा 9 को घटा देंगे, 9 में से घटा देंगे 7 तो बचेगा आपका 2। और ये जो आपका 15 लिखा हुआ है इसको हम 2 के पास में यहाँ गुणा पे इस प्रकार से लिख लेंगे। बटे में क्या लिखा हुआ आपका 2 गुणा 9, तो ये हो जाएगा आपका 18 माइनस 7 और माइनस के 5 जुड़कर हो जाएगा आपका माइनस के 12। अब 55 प्लस 2 गुणा 15 को ऐसे ही लिख लेंगे और 18 में से घटाएंगे 12 को, तो यहाँ बचेगा आपका 6।
अगर कोई पद कटता है तो उसे काट देंगे, अगर नहीं कटेगा तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो 3 हो जाएगा, 3 पंजे 15, 2 से काटेंगे 3 बार और 3 से काटेंगे आपका 5 बार। तो यहाँ क्या बचा आपका 55 और यहाँ क्या बचेगा आपका 5। तो दोनों जुड़ के जो बन जाएंगे आपके, वो हो जाएगा आपका 60। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का बहुलक निकल कर। तो इस प्रकार से आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन लिया हुआ है, अब हमने जो टेबल बनाई यहाँ पर, वो बनाई है नीचे की तरफ को, लेकिन एग्जाम में आपको जो टेबल मिलेगी वो मिलेगी इस तरह से लिखी हुई। तो आपको जब आप इस क्वेश्चन को कॉपी में करेंगे तो उस टेबल को आपको एग्जाम की कॉपी में इसी तरह से नीचे की तरफ ही बनाना है। और माध्यक वाले सवाल के अंदर आपको यहाँ पर 3 कॉलम बनाने हैं। आपको यहाँ पर 2 कॉलम दे रखे होंगे इस टाइप से, 2 कॉलम। तो आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्व करने के यहाँ पर 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर पहले में लिखा हुआ है वर्ग अंतराल, फिर आपका क्या है बारंबारता। ये दोनों कॉलम आपको क्वेश्चन के अंदर मिलेंगे। ये तीसरा कॉलम हमें सवाल को सोल्व करने के लिए बनाना पड़ेगा। तो पहले बात आपको दे रखा है बारंबारता दे रखी है, वर्ग अंतराल है। दूसरे में आपको दे रखा है बारंबारता है। अब वर्ग अंतराल में आपको विशेषकर एक बात ध्यान रखनी है कि जिस संख्या पर ये अंतराल यहाँ पर खत्म हो रहा है उसी संख्या से अगली लाइन में शुरू होना चाहिए। देखो यहाँ पर क्या 15 से 20 है, यहाँ पर 5 का अंतर है। तो यहाँ पर 20 से शुरू होना चाहिए कि 20 से 25, फिर 25 से क्या आपका 30, 30 से क्या आपका 35। तो यहाँ पर क्या है डिफरेंस भी बराबर है, और जिस संख्या पर ये खत्म हो रहा है उसी संख्या से आपका क्या है शुरू हो रहा है। और ये आपकी क्या दे रखी है बारंबारता। अब हम क्या करेंगे, संचय में हम बारंबारता किस प्रकार से निकालते हैं। तो संचय में बारंबारता निकालने का तरीका है कि यहाँ पर हमको जो पहली संख्या दे रखी है उसको हम जैसे है वैसे यहाँ पर लिख देते हैं। तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर 14 को लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस 14 में को अगला पर जोड़ेंगे और इसे नीचे इस तरह से लिख देंगे। तो 14 में को हम जोड़ेंगे 14 में को जोड़ेंगे 56, तो ये हो जाएगा आपका 70। फिर हम 70 में को जोड़ेंगे 60, तो जोड़कर यहाँ लिख देंगे 130। 130 में को हम जोड़ेंगे 46, मतलब 86। इस प्रकार से जोड़कर हम इस तरह से नीचे की ओर लिखते रहेंगे। तो जब इस वाले पद को हम ये जोड़ेंगे तो जुड़ हो जाएगा आपका 216, क्योंकि 8 6 का 6 ऐसे लिख देंगे, 8 और 3 11 और 1 और 1 2, 216। 216 में को हम जोड़ेंगे 74, तो जुड़ हो जाएगा आपका ये 6 4 10, 7 और 1 8 और 1 9 और 2 का 2, 290। फिर 290 में को हम जोड़ेंगे 62, तो ये जाएगा आपका 252। और 252 में हम जोड़ देंगे आपका लास्ट वाला पद इसमें जो जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 352, और 352 में हम जोड़ देंगे 48, तो टोटल हो जाएगा आपका ये 400। अब आपको ध्यान रखना है, ये जो नीचे वाली संख्या निकल के आई है वही इस बारंबारता का क्या होती है, योग होती है। अगर हम इसको जोड़ के देखेंगे तो इसका योग भी आपका 400 ही आएगा। एक बार जोड़ के देख लेते हैं, 6 4 10 हो जाएगा, ये भी आपका 10 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 10, तो हो जाएगा कुल मिला के 30। 30 का हो जाएगा आपका 0, वहाँ से लगेंगे आपके 3। 3 में को 7 जोड़ लेते हैं, हो जाएगा आपका 10। 10 में को जोड़ेंगे 8 हो जाएगा 18। 18 में को 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 24, और 24 में को 6 जोड़ेंगे हो जाएगा आपका 30, और 10 आपका ये रहा, तो कितना हो जाएगा आपका 40। देखो आपका जोड़ने का तरीका अलग टाइप से हो सकता है, लेकिन मैंने जल्दी जोड़ने के लिए इस टाइप से जोड़ दिया है। तो इसकी जो नीचे वाली संख्या होती है वही इसका योग होती है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये मान जो हमारा निकल का आया है वो है आपका 240, मतलब 400 निकल का आया है। ये 400 आपका क्या है, सम संख्या है, क्योंकि 2 से कट जाएगी। अब ये जब सम संख्या होती है हम क्या करते हैं, इसे 2 से भाग कर देते हैं। डायरेक्ट क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे। तो 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा आपका 200। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 200वें पद के लिए, 200वें पद के लिए। तो हमने लिखा है कि 200वें पद के लिए, तो ये हमारे 200 है, ये कौन से पद में मिलेगा। अभी मैंने आपको बताया ये अगर संख्या सम होती है तो डायरेक्ट हम इसका आधा कर देते हैं। अगर ये संख्या विषम होती है जो 2 से नहीं कटती तो हम क्या करते हैं, उसमें 1 जोड़कर आधा कर देते हैं। तो ये जो हम मान निकल गया है 200, तो 200 हमें देखना है इस संचय में बारंबारता में आपको कहाँ मिलेगा। तो देखो जो 200 है वो 130 से क्या है ज़्यादा है, लेकिन 216 से क्या आपका कम है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले खाने से यहाँ पर मान निकाल लेंगे, यानी कि 200 जो है आपका वो इस खाने के अंतर्गत आएगा। तो पहला आपका जो मान होता है वो होता है आपका एल का। तो यहाँ से एल की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो जाएगी आपकी 30। एच का मान हम किस तरह से निकालेंगे, इस वाले पद में से घटा देते हैं ए वाला पद, यानी कि दोनों में कितने का अंतर है। तो 35 में से हम घटा देंगे 30 को, तो बचेगा आपका 5।
और ये जो मान होता है वो होता है आपका एफ़ का, तो इसे हम लिख लेंगे एफ़ बराबर 86। और जिस खाने में हम काम कर रहे हैं उससे एक ऊपर वाला होता है आपका सी एफ़ का मान, तो सी एफ़ का मान हो जाएगा आपका 130 हो जाएगा। ये सभी मान हम यहाँ से निकालेंगे। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे माध्यिका का, यानी कि मीडियन का। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में मीडियन, तो इसे हम एम ई से लिख सकते हैं। सूत्र है इसका एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ और गुणा में होता है आपका एच। अब एल की जगह एल का मान लगा देंगे, तो एल का मान कितना आपका 30। एन का मान कितना है, जो इसका योगफल निकल कर आता है वो एन का मान होता है, तो एन का मान हो जाएगा आपका 400 बटे में कितना आपका 2। सी एफ का मान कितना आपका, सी एफ का मान है 130 और बटे एफ का मान कितना आपका 86 और गुणा में लगा देंगे एच का मान। एच का मान कितना आपका 5, तो 30 प्लस ये से हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ बचेगा आपका 200 और 200 में से घटा देंगे 130 और यहाँ लिखा हुआ है 86 और गुणा में आपका क्या है 5। तो 30 प्लस ये घटा के बचेगा आपका 70, 70 गुणा 5 और बटे में आप कितना है 86। देखो 2 से कट जाएगा, ये 2 से काटेंगे 35 और 2 से काटेंगे जाएगा आपका 43। अब हम क्या करेंगे, 30 प्लस 5 की इससे गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा आपका 5 पंजे 25 और 5 ते 15 2 17, 175 बटे 43। अब यहाँ से सोल्व करने के दो तरीके हैं, या तो हम इस 30 के नीचे एक मानकर इसका लैसे ले लें, या हम क्या करें 175 को डायरेक्ट भाग कर देते हैं इससे 43 से। तो हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पर हमें जो मिलेगा 43 को हम 43 से डिवाइड करेंगे 175 को, तो ये आपका जो पहली बार में जाएगा लगभग आपका जाएगा 4 बार, 4 ते 12 हो जाएगा 16 और एक हो जाएगा आपका 17। तो यहाँ घटा के बचेगा आपका 3 पॉइंट लगाकर हम क्या बढ़ा लेंगे, एक जीरो बढ़ा लेंगे और ये भाग नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, जीरो से एक जीरो और बढ़ा लेंगे। अब लगभग आपका जाएगा ये 6 बार, 6 किससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 ते 18 और 24 और एक 25, तो ये आ जाएगा इसका भाग करने पर, तो 4.06। अब हम क्या करेंगे, इस वाले पद में को इस वाले पद को जोड़ देंगे, तो यहाँ से इसका जो मान निकल कर आएगा वो आ जाएगा आपका 34.06 और ये निकल कर आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप एग्ज़ाम में इस तरह के मतलब माध्यिका वाले सवाल को इस टाइप से सोल्व कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपका जो है 1 मार्च को जो आपका पेपर होने वाला है उसके अंदर आपका 100% पूछा जाएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।